अब इस हद तक हुआ है कि जिसमें हमारी IMF की कुछ कंडीशंस हैं या वर्ल्ड बैंक के साथ हमारे कुछ ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं रोके नहीं जा सकते। मल्टीलैटरल और बायोलैटरल तक हमने इसको रिस्ट्रिक्ट किया, हमने इसका स्कोप है वो एक्सपैंड नहीं किया। इसमें जो अमेंडमेंट की है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो उसके अगेंस्ट है, उसका हम हिस्सा नहीं है, हम इससे बरात का ऐलान करते हैं। मेरा शदीद इख्तिलाफ राय जो है वो ये अमेंडमेंट टू सेक्शन 230 ऑफ द एक्ट केयर टेकर्स का है। कोई भी तरमीम आइन के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। केयर टेकर सेटअप को मुल्क चलाने की इजाजत नहीं। ये जो तरमीम लेके आ रहे हैं इन्होंने कुछ उसमें डाइल्यूशन जरूर की है, लेकिन वो डाइल्यूशन सफिशिएंट नहीं है सर, उसको रिजेक्ट करें। अगर हम नहीं करेंगे तो 10 दिन में सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगा। इट इज सच एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगर निगरान हुकूमत के वही इख्तियारात होने हैं और उनसे वही काम दिया जाना है जो कि एक मुंतखब हुकूमत किया करती है, तो फिर निगरान का कॉन्सेप्ट जो है तो बेमानी हो जाता है, और यहाँ मुझे ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूँ आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो मुश्तरका सेशन हुआ पार्लियामेंट का गुज़िश्ता रोज़, जो उसमें तरामीम पेश की गई इलेक्शन एक्ट के हवाले से, ख़ास तौर पे निगरान हुकूमत के पावर्स के हवाले से। कल तो इत्तेहादी जमातें भी उसके खिलाफ बोली, मगर आज वो पास हो गया है। कुछ तरामीम फर्दर की गई हैं, मगर फिर भी जो निगरान हुकूमत है उसको ज़्यादा कुछ पावर्स दे दिए गए हैं, डे टू डे के अलावा भी फैसले करने पे, ख़ास तौर पे जो मईशत के हवाले से। सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सेनेटर ज़रक़ा तैमूर साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, सीनियर रहनुमा JUIFA। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। जी डॉक्टर साहबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो तब्दीली हुई कानून के अंदर, वो आप लोगों के लिए काफ़ी नहीं थी? आप लोगों ने अभी भी अपोज किया है जो निगरान हुकूमत को बेसिकली जो उसका आर्टिकल, हमने बाकी चीज़ें कहीं ठीक है, मगर जहां वो जो शिक ये लेके आए हैं जिसमें जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसको ये हर किस्म के इख्तियारात दे रहे हैं जो हमारा आइन अलाउ नहीं करता। आइन कहता है कि इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो डे टू डे अफेयर्स चलाए, कोई ऐसा काम ना करे, ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स ना करे, ऐसा काम ना करे जिससे कोई बायस हो, जिससे कोई चेंज हो। यहाँ पर तो उन्होंने उनको हर चीज़ की खुली छूट दे दी है। इंटरनेशनल बॉडी से उनको डील करने के लिए, उनको कॉन्ट्रैक्ट्स करने के लिए, सब चीज़ों की उनको इजाज़त है। तो ये तो सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि गैर जमहूरी, क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट तो इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होती, उसको आप जब इलेक्टेड गवर्नमेंट के सारे फ़राइज़ दे देंगे तो फिर जमहूरियत तो ना रही। सेनेटर कामरान साहब, आपने भी सर कुछ इख्तलाफ किया इस इशू के ऊपर? जी, ये इशू कल भी हुआ था और आज भी हुआ। मैं उस कमेटी का मेंबर था और सेक्शन 230 जो है ये उस कमेटी में डेलिब्रेशन इस पर नहीं हुई थी, और हाउस में जो एक तो वो उस वक्त एजेंडा नहीं कल तक बटा था, और जब हम हाउस में आए तो फिर उसके बाद जो है एजेंडा रखा गया, और फिर वो अमेंडमेंट जो है वो एतराज़ करने के बाद आई थी। तो हमने उसमें फिर इशू रेज़ किया, बल्कि मैंने शायद इशू रेज़ किया था, फिर मुझे सप्लीमेंट किया अली साहब ने भी, अली ज़फ़र साहब ने भी, और ताज हैदर साहब ने भी। तो उसके नतीजे में आज तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मान गई। नहीं, उसको बता रहा हूँ ना आपको। उसके नतीजे में आज 1 बजे मीटिंग बुलवाई गई थी उसी कमेटी की इस हाउस से पहले। तो जो कल अमेंडमेंट थी सेक्शन 230 में उसको तब्दील किया गया, उसको फिर बताया गया कि मीनवाइल जो है हमारी क़यादत से रब्ता किया गया, शायद पीपल्स पार्टी की क़यादत से भी रब्ता कायम किया गया होगा। तो दोनों पार्टीज़ की क़यादत से जब रब्ता कायम किया गया तो उनको शायद कोई बताया गया होगा, जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मामले की क्या नोयत है। तो उसके जवाब में फिर पीपल्स पार्टी ने भी जो है वो पॉलिसी, उनकी भी और हमारी पार्टी की भी पॉलिसी ये हुई कि इसको जो है कम से कम इंजूरियस बनाया जाए, जितना इसका जो है ना इसकी सख्ती जो है, तलखी जो है वो कम कर सकते हैं वो कम की जाए। इसके बावजूद जो है हमने जो चेयर कर रहे थे सरदार अयाज सादिक साहब, उनको कहा कि आइडियल पोजीशन ये है कि आप इसको विड्रॉ कर लीजिए, ये इसमें ताकि शक व शुबा ना पैदा हों। और वैसे भी जो है दस्तूर में लिखा हुआ है चोज़न रिप्रेजेंटेटिव के ज़रिए जो मामलात को चलाने का, तो ये उस कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है।
और अगर आपकी बहुत ही मजबूरी है तो फिर आप उसको भले कैरी करवा लीजिए, मगर कैरी करवा लीजिए उसमें फिर कल तो लाउडली अपोज किया था, फिर आज मैंने चूँकि मेरा एक अपना नुक्ता नज़र था और पार्टी का नुक्ता नज़र ये था कि जी इसमें तरमीम के साथ इसको जाने दे, तो फिर मैंने एब्सटेन करना मुनासिब समझा, फिर मैंने एब्सटेन किया इसमें। बट कामरान साहब, ये इससे बहुत खदशात पैदा हो रहे हैं। वो जो पहले एक कयासराई होती थी कि इलेक्शंस नहीं होने, इलेक्शंस में ताख़ीर होगी, ये तो अगर आप मेरे जैसे किसी इंसान से पूछें तो लगता है कि अब इस पे ये वो स्टैंप लग गया है कि अब तो ताख़ीर हुई के हुई, इसीलिए निगरान हुकूमत को पावर्स दिए जा रहे हैं। देखिए ये इशू रेज़ हो गया, ये इशू रेज़ हो गया, और अगर खुदा न खास्ता इसमें कोई बाद में कोई ताख़ीर हुई तो फिर सारा इस इशू के साथ मिला के लोग देखेंगे, या मामला जब अगर खुदा न खास्ता अदालतों में इस हवाले से देर हो जाएगी, देर हो या ना हो इसमें बहुत सारी बातें हैं। मेरा अपना एक नुक्ता नज़र है, मगर चूँकि पार्टी की पॉलिसी आ चुकी है तो मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब नहीं है कि मैं अपने ज़ाती नुक्ता नज़र को प्रेस करूँ। वजह ये होती है कि जब ज़ाती नुक्ता नज़र होता है वो मर्ज हो जाता है पार्टी के नुक्ता नज़र में, तो पार्टी का नुक्ता नज़र इसमें चूँकि वो इस अमेंडमेंट की फेवर में था, तो इसको इस तरह से अब लीजिएगा कि पार्टी के नुक्ता नज़र में हम सब का नुक्ता नज़र जो है वो मर्ज हो गया। मगर जो है ना, ये सूरत हाल, इसकी कानूनी सूरत हाल कल भी वाज़े कर दी थी, कानूनी सूरत हाल आपको भी जो है ना आज भी बता रहा हूँ कि ये सूरत इस तरह से बनती है जो हम समझते थे मुनासिब, वो हमने बताई। आप लोगों को ये खदशा है कि ये इसलिए डाला गया है कि इलेक्शंस में ताख़ीर हो, निगरान हुकूमत के टेन्योर को खींचा जाए? जी देखिए, इस वक्त जो 13 पार्टी का जो नाकाम और नाकारा एक ये है हमारा हुकूमत, 1.25 साल में ये कुछ नहीं कर सके। इन्होंने मुल्क को जहाँ ले गए हैं, इनके पास कोई सलूशन नहीं है, और 2 भाइयों के बीच में एक जंग चली हुई है। लेकिन एनीवे, इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस वक्त अब इलेक्शंस होने हैं, इनको इलेक्शन में अपनी जीत नज़र नहीं आ रही, ख़ास तौर पे तो वो जीत जो नज़र नहीं आ रही उसकी वजह से अब ये बहुत डिस्टर्ब्ड हो गए। ये कोई ऐसा शॉर्टकट चाहते हैं जिसमें हुकूमत भी इनको मिल जाए, और इसीलिए इसहाक डार साहब का नाम भी आ रहा है, और ये इस किस्म के जो उनको सारे राइट्स देना चाह रहे हैं कि वो एक इंटरिम गवर्नमेंट लेके उसमें जो इनका दिल चाहे काला सफ़ेद करें और उसको प्रोलॉन्ग करें, तो हुकूमत भी इनकी होगी और इलेक्टेड भी नहीं होगी। तो ये तो नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट, क्योंकि उनको पता है कि अब उनका मैंडेट कोई नहीं रहा, किस बात के ऊपर जाके अवाम से वोट लेंगे, और उनको पता है वोट बैंक तो सारा इमरान खान के साथ है। जितनी ये जोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं उतना ज़्यादा वोट बैंक बढ़ रहा है। अगर ये अक्लमंदी से चलते तो कोई वोट बैंक बढ़ना ही नहीं था, हमें हुकूमत ख़त्म करने देते तो हमें भी गालियाँ ही पड़नी थी। सेनेटर साहब, ये सर जो इसहाक डार साहब की गुफ्तगू हो रही है, चले डार साहब पे अगर ना भी पार्टी मानी तो कहा जा रहा है कि कोई सियासतदान ही आएंगे, हो सकता है वो PMLN से ही हों, तो सर क्या हम एक रिपीट देखेंगे जो हमने खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमत के साथ देखा कि 6 महीने गुजरने के बाद पता चला कि हर जमात का उस काबीना में एक हिस्सा था, और इसी तरह अब जब किसी सियासतदान के नीचे भी केयर टेकर कैबिनेट बनेगी तो उसमें हम देखेंगे कि कोई 3 लोग आपके होंगे, कोई 3 जो सीट्स होंगी वो PPP को चली जाएंगी, क्योंकि कल से आज जितनी जल्दी से इत्तेहादियों का इरादा तब्दील हुआ है, लगता है कि पीछे कोई डील मेकिंग या कोई नेगोशिएशंस चल रही हैं। सर नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है इंटरनेशनल प्रेशर है, और वो इंटरनेशनल प्रेशर को बियर करने के लिए यही बताया गया हमारी क़यादत को भी, प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से या बाकी मिनिस्टर्स की तरफ से, कि कोई इंटरनेशनल प्रेशर को जो है वो इसमें जो है ना इस वजह से जो है ये अमेंडमेंट। आप एक चीज़ देखिएगा कि सेक्शन 230 के जो बाकी रिमेनिंग है, जहाँ पे पार्शलिटी वाली बात है या इम्पार्शल होने की बात है, उसमें हमने हाथ नहीं लगाया। और वो अगर किसी को ये एप्रीहेंशन है कि कोई ऐसा बंदा आ जाएगा जो बायस होगा, जो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, तो ऐसी बात नहीं है। ऐसी वो सेक्शन 230 जो है वो अपनी पूरी आबोताब से कायम है। सिर्फ उसमें जो है वो इतना है कि जो उसमें जो ऑन गोइंग जो है वो अपना प्रोजेक्ट्स हैं या मामलात हैं, उनमें सिर्फ इख्तियारात हैं, इससे अलावा कोई नहीं है। इन्होंने, मेरा ख्याल है मेरी बहन ने नहीं देखे,
जो उसके बाद इन्होंने कल वाला देखा होगा, उसके बाद जो आज हम उसको काफ़ी उसको नरम कर दिया था मामले को। सिर्फ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की हद तक जो है ना वो मामला वो दिए हैं कि उसमें आगे जो है ना कहीं फ़र्ज़ कर लीजिए कि उसकी रिक्वायरमेंट है कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की, उसमें कोई काम आगे करना है, यहाँ से इधर से डरा जा रहा है और उधर वाले जो है ना वो कह रहे हैं कि आपके पीछे तो कुछ स्टैट्यूटरी वो पार नहीं है कि आप जो है ना डे टू डे बिजनेस के अलावा कोई चीज़ कर सके। तो उससे जो है ना सिर्फ ऑन गोइंग में कुछ इख्तियारात दिए, इससे अलावा नहीं दिया। डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं। अपना इनके अपनी पार्टी के सेनेटर मुश्ताक कॉन्स्टेंटली खड़े हो के ही वॉज टॉकिंग अबाउट इट, ही इज़ अगेंस्ट दिस। और ये जिस तरह से इख्तियारात दिए जा रहे हैं ये किसी तरह से भी सही नहीं है। किन किन प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं? जमात इस्लामी के हैं। हाँ ठीक जी, सॉरी आप बात मुकम्मल कर दीजिए। तो सेनेटर मुश्ताक ने उसको बहुत वॉसिफरसली अपोज किया था और मेरे ख्याल में तो जिस शिक की मैं बात कर रही हूँ जो इख्तियारात देने के हवाले से है, जहाँ इंटरनेशनल और आपके जो मुआहिदे हैं, जिस तरह IMF है, जिस तरह बाकी इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, आपका GSP प्लस भी आएगा दिसंबर में, ये सारी चीज़ें, तो उन सारों को मद्देनज़र रख के उन्होंने ये सब काम किए, क्योंकि उनको इस बारे का खौफ है कि इंटरिम गवर्नमेंट बात नहीं कर सकेगी जब टाइम आएगा इन सब मुआहिदों पे बात करने की। सेनेटर साहब, अगर ये अब बात मैं सर पूछूं आपसे कि जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है या आपने आलमी दबाव का जिक्र किया, तो सर क्या ये मुमकिन है कि ये जो कानून में तब्दीली आई है इसके बाद हम देखें कि जो निगरां हुकूमत है, चाहे वो जितनी देर भी रहे, एक दिन पता चले कि उन्होंने फैसला कर लिया है किसी चीज़ को प्राइवेटाइज करने का, कोई एयरपोर्ट जो है वो किसी को देने का, इस तरह के फैसले सर इस कानून के नीचे हो सकेंगे? निगरां नहीं, ऐसा नहीं है। मैं शायद अपनी बात नहीं समझा सका आपको। मैंने आपको फिर जो है मैं एट द कास्ट ऑफ रेपिटेशन कह रहा हूँ कि सिर्फ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में जो रिक्वायरमेंट्स होंगी आगे की, फ़र्ज़ करिए कि एक स्टेज पे ये छोड़ के चले गए हैं 8 अगस्त को या 10 को या 12 को, ये एक स्टेज पे छोड़ के चले जाते हैं, उसके बाद चीज़ें स्टैंड स्टिल ना हो जाएं। इससे आगे की बात जो है ना, इससे आगे का इख्तियार 230 में इन्होंने, मैं फिर कह रहा हूँ कि इन्होंने शायद वो पुराना कानून देखा है और ये दुरुस्त कह रही हैं कि इन्होंने, दुरुस्त है इनकी बात कि इन्होंने पुराना कानून ही देखा होगा। वजह उसकी ये है कि हमने 1 बजे मीटिंग का टाइम था, तकरीबन 1:30 बजे के लगभग हमने वो मीटिंग शुरू की होगी और 2:30 पौने 3 तक या 3 बजे तक जब हमने उसको वो किया, इजलास शुरू हो चुका था और वो अमेंडमेंट अल्टीमेटली वो हाथ से ड्राफ्ट की गई और हाथ से ड्राफ्ट करने के बाद जो है उसकी कापियाँ बनाने के लिए भिजवा दी गई। तो उसका जो आप कहेंगे ना टाइप वर्जन, वो शायद हमने भी नहीं देखा था, तो वो उसमें काफ़ी जो है ना उसको हमने नरम कर दिया है। जो उसमें रिजिडिटी थी, जिससे डर था, वो ख़त्म किया। हमें भी समझा सकते हैं कि किस तरह, कल से आज तक क्या उसमें कल कौन सी ऐसी ताकत थी जो आज नहीं है इस कानून में? कल जो उसमें ये ताकत थी जो आपके जहन में एप्रीहेंशन है, कल वो उसमें मुमकिन था कि वो इस तरह के जोहरी फैसले भी कर सकते अर्जेंसी के नाम पे। वो ताकत हमने ख़त्म कर दी है। वो हमने सिर्फ ऑन गोइंग की हद तक जो रिक्वायर्ड वो पावर्स उनके पास नहीं है, वो उसमें कि अर्जेंट मैटर में वो कोई भी डिसीजन ले सकते थे, यानी नए प्रोजेक्ट भी इनिशिएट कर सकते थे। अब वो चीज़ें नहीं रही हैं, सिर्फ ऑन गोइंग की हद तक हमने महदूद किया है और वो भी ज़रूरी मामला। सही। और सर ये फैसला कौन करेगा कि ये ज़रूरी मामला था जिसमें फैसला हुआ है कि नहीं हुआ? एक चीज़ तो तय होगी ना कि वो ऑन गोइंग होंगे, ठीक है ना जी? जी ठीक और है। ज़रूरी मामला अब जो भी होगा, एक दस्तूरी तौर पे आप एक सेटअप को ला रहे हैं और सेटअप को अगर दस्तूरी तौर पे लाते हैं तो अगर वो कोई काम रोक देता है तो उसके अगेंस्ट जो है वो कोर्ट्स खुली हुई हैं। काम रोक देता है या काम ख़राब कर देता है या काम जानबूझ के जो है ना उसमें कोई आगे जो है ना उसकी ऐसे मामलात कर देता है जिससे किसी को प्रेजुडिस काज हो रहा है, तो अदालतें खुली हुई हैं। तो ये तय करना कि खुदा न खास्ता उसमें कोई उस बाउंड्री से निकल गया है, ये फिर अदालतों का काम होता है। डॉक्टर ज़रक़ाब, आज हमने जो सेनेटर अली ज़फ़र साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने उसमें ये इशारा दिया उनका, ये इसको सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर देगा। आप इसको लेके जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में? उन्होंने ये बात क्यों की?
देखिए जी, जो वो तो इस बात पे इस्तफसार कर रहे थे कि इस शिक के साथ हम अग्री नहीं करते और ये किसी तरह से भी आपके आइन के मुतसादिम है, आइन के रूह में नहीं है। तो आई एम श्योर के लेके जाएंगे, क्योंकि खुद कानूनदान है अली ज़फ़र साहब, और वो और मैं आखिर तक बैठे रहे इसी शिक के लिए और इसी पे हमने दोबारा से भी बात की। तो मैं तो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, बट हमारे तो जो ऑब्जेक्शंस हैं वो वहीं पे हैं और सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल लेके जाएंगे और आप आगे देखते हैं, इस पे मशवरा होगा तो वील सी के किस तरह से इसको आगे लेके चल रहे हैं। सही। डॉक्टर माफ़ करिए कामरान मुर्तज़ा साहब, सर आपके ख्याल में क्या सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला गया तो कोई मुश्किल पड़ सकती है, जैसे डॉक्टर अली ज़फ़र साहब ने भी आज जिक्र किया? देखिए, फैसलों को प्रीएम्प्ट करना जो है वो कोई अच्छी बात नहीं होती कि क्या फैसला करेगी सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये एक मफरूज़ा है। मैं तो सर आपका लीगल व्यू पूछ रही हूँ, सिर्फ माफ करिएगा, आई डिडंट मीन टू साउंड इट लाइक दैट। इस सब्जेक्ट पे ख्वाजा आसिफ वाला केस है, सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू 2013 है, पेज 1200 समथिंग है उसका। ख्वाजा आसिफ साहब गए थे और इसी बात को लेके गए थे और हमने ये इसको जब उसकी ग्रेविटी को कम कर रहे थे, पुराने वाली उसमें जो अमेंडमेंट लेके आई थी गवर्नमेंट कल, तो उसमें उसको जहन में रख के उसको ग्रेविटी को कम किया। इसको ज़रा इस पर जब गौर करेंगे, घर जाके डॉक्टर ज़रका गौर करेंगी, जब उसको दोबारा देखेंगी, से 12 देखेंगी, तो उनको लगेगा कि माशवा ये कि जहाँ से अगर कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से अगर कोई प्रेशर हो उसको मीट विद हो सकता है, इसके अलावा कोई ऐसा प्रेजुडिस का ज़्यादा नहीं हो रहा। गो कि मैं इस बात का हामी हूँ कि हर काम जो है वो चोज़न रिप्रेजेंटेटिव के ज़रिए हो, मगर इसको काफ़ी जो है वो बेहतर कर दिया गया है वो, और गिवन सर्कमस्टांसेस में। सही। डॉक्टर साहब, कोई और आपको एतराज़ात जो कवानीन आज पास हुए हैं, और वाज दिस पीटीआई की यही एक शिकायत थी या परेशानी थी, या जो इतनी और तरामीम की गई हैं उसमें भी आपको कोई मसाइल नजर आए? देखिए जी, इनका जो एक तो इतनी हेस्ट में इन्होंने सब कुछ किया और इन्होंने तो सर आप सबकी रूटीन बन गई है ना डॉक्टर साहब, आपके जमाने में भी मैं आपसे बिल्कुल अग्री करती हूँ, मैं आपसे बिल्कुल अग्री करती हूँ और मेरा ख्याल है कि 2 wrongs डोंट मेक अ राइट। अब इनके 18 दिन रह गए हैं, 18 दिन में इन्होंने कहा कि कोई चीज़ ऐसी ना हो जो रह जाए। हर किस्म का इन्होंने जिस तरह से एक शिक, वहाँ पर आपने डीलिमिटेशन के हवाले से भी इन्होंने चेंजेस किए, उसके ऊपर भी हम बात कर रहे थे कि इन्होंने उसमें जो इलेक्शन के बाद जिस तरह मटेरियल की कलेक्शन होनी है, उसके अलावा बैंक अकाउंट, उसकी भी जो इन्होंने एक बात की, जो हमारे ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर साहब हैं, जो उन्होंने उनकी डिफेंस दी, वी डिडंट अग्री विद इट, क्योंकि मतलब हर चीज़ ही इन्होंने एक किसी और जाविये से। देखिए, इलेक्शन एक्ट 2017 वाज फाइन, उसमें ऐसी कौन सी बात थी कि इन्होंने अपनी ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई, हर थोड़े दिन के बाद ये इसमें तरमीम लाना चाह रहे हैं, और ऐसी क्या इनको प्रेशर है कि इनको सब कुछ चेंज करना है। सोचने की बात है ना। अभी इन्होंने पहले सेंसस के ऊपर कुछ अरसा पहले इन्होंने डिजिटल सेंसस कराने की कोशिश की, अब जब उस पर अरबों रुपए लग गए हैं तो अब उनको लग रहा है कि शायद हमारे फायदे में ये नहीं जाएगा, तो वापस पुराने सेंसस पे चले गए। तो ये जो एक तोड़ मोड़ के अपने मकसद के लिए जिस तरह से ये जा रहे हैं, ये इसमें नीयत ख़राब है। और अगर किसी एक ने गलत काम किया तो चलो, हम तो पहली दफ़ा आए थे 3.5 साल के लिए, आप तो 10-10 दफ़ा हुकूमत कर चुके हैं। अरे भाई, इतने पढ़े लिखे लोग, हम तो समझते हैं, हम तो काबिल इज्जत समझते हैं आपको, तो आप कोई अच्छी चीज़ ले आए। ज़रूरी है कि अगर किसी ने कुछ गलत किया तो मैं भी उसी गटर में गिरूँ? बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेते एक छोटा सा ब्रेक, राइट बैक हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं सेनेटर डॉक्टर ज़रका तैमूर साहिबा से और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब से। सेनेटर साहब, ये जो अभी डॉक्टर साहिबा ने बात की, सर सेंसस के ऊपर कोई आपकी जमात का मौक़िफ़ है? बिकॉज ऑब्वियसली आजकल प्राइम मिनिस्टर साहब ने MQM को भी तसल्ली दी है, फिर सर आपकी जमात इस सारे मामले को किस तरह देख रही है, सेंसस का और इलेक्शन का? देखिए, इलेक्शंस का हम ये देखते हैं कि इलेक्शंस अपने वक्त पे होने चाहिए और फेयर और फ्री होने चाहिए। इसके अलावा हम कोई चीज़ ऐसी नहीं देखते जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो या गैर कानूनी हो। अगर कोई चीज़ गैर कानूनी होगी, आपको मौलाना का कल परसों का स्टेटमेंट आपके जहन में होगा,
उन्होंने कहा कि अगर कोई चीज़ मुसल्लत करने की कोशिश की गई तो फिर हम उसके बाद फिर जदोजहद करेंगे। हमें पहले भी जदोजहद की आदत है और मज़ीद हम जदोजहद कर सकते हैं, हमको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम चीज़ों को मुसल्लत करने के ख़िलाफ़ हैं। हाँ, फेयर और फ्री इलेक्शन आवाम जो मर्ज़ी फ़ैसला करते हैं। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहिबा, कल बड़ी एक्साइटमेंट रही आपके और ख्वाजा आसिफ साहब के दरमियान, और फिर सुने आज फिर आपकी क्लिनिक पे भी बहुत एक्साइटमेंट रही। जी 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 वो असल में उन्होंने कल वही बातें की, बहुत ही बुरी बातें की उन्होंने, जो कि इंतहाई मतलब रिपीट भी नहीं आप कर सकते। जिस तरह की उन्होंने एक बात नहीं, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, और जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया वो फिर उसके बाद उनके बाकी साथियों ने भी उसको कॉपी किया। इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान बहुत बातें कर चुके हैं पिछले साल नवंबर में ख़वातीन को, ख़ास तौर पे पीटीआई की ख़वातीन को। तो हम वहाँ बैठे हुए थे तो बहुत गिरां गुजरा के देखिए, आप तमीज़ के दायरे में आपको चीज़ नहीं पसंद, आप तो इतने एक्सपीरियंस सियासतदान हैं, आप कोई अपना कोई आपका रिस्पांस आप बताएं आज क्या हुआ है? आज ही उन्होंने जाके मेरे कल ये हुआ, और वो असल में मैंने तहजीब के दायरे में रह के जवाब दिया तो वो एक्सपोज हो गए। उनको सब जो उनके अपने लोग उनको कह रहे थे कि ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये उनको गिरां गुजरा कि इस खातून की जुर्रत कैसे हुई कि इसने मुझे जवाब दिया, ये है कौन, मतलब आई एम नो बॉडी कंपेयर टू हिम ना, इज अ बिग शॉट। तो उन्होंने कहा कि इसको तो फिर सबक सिखाना ज़रूरी है। और 18 दिन रह गए, उन्होंने आज जाके मेरे दोनों क्लिनिक्स को सील करा दिया। और मैं हाउ डू यू नो कि ख्वाजा साहब ने करवाया? नहीं, आई डोंट नो, बट मैंने चेक कराया ना। अच्छा। मैंने उनसे चेक कराया कि पहले मैंने उनको फ़ोन किया, जी आप कहाँ से आए? उन्होंने कहा जी हेल्थ केयर कमीशन। तो मैंने फिर जो मिनिस्टर साहब हैं इस वक्त हेल्थ के, उनसे पंजाब के जो हैं डॉक्टर जावेद, उनसे मेरी बात हुई। उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी हमारा तो कोई बंदा नहीं गया। अच्छा, जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो भी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। उस पर ना ऊपर कुछ लिखा हुआ है, नीचे डॉक्टर का नाम लिखा हुआ है जो लेके आया, और कोई उन्होंने एलिगेशन नहीं लगाई कि क्या प्रॉब्लम। वही जो इनका तरीका है कि काम कर दो उसके बाद जाके जाली FIR लिख दो। डेंगू के नाम पे आए थे हमारे क्लिनिक्स में, डेंगू पानी तो होता ही नहीं है। फिर वो फिर पता जी सॉरी बस यही पता चला कि यही लोग हैं नून लीग वाले। और उसके बाद मैंने राना सनाउल्लाह बैठे हुए थे जॉइंट सेशन में, उनको मैंने कहा देखिए जी हेल्थ मिनिस्टर तो कह रहे हैं हमने नहीं किया। तो उन्होंने फ़ोन लिया, इधर उधर फ़ोन किया, फिर मुझे कहते हैं देखिए मैंने तो पहले ही कहा था या आप रहेंगे या हम रहेंगे, बस बात खत्म हो गई। आपने सुना सर, कुछ थोड़ी ज्यादती नहीं हो गई? एक तो खवातीन के बारे में हमारी पार्लियामेंट में सारी जमातें ही एक जैसी हैं, सब तनकीद करते हैं और सब खवातीन के हवाले से गुफ्तगू नामुनासिब करते हैं, और अगर हो गई तो उसके बाद आज फिर क्लिनिक के ऊपर रेड। सर देखिए, आप दोनों मेरे लिए बड़ी मोहतरम ख़वातीन हैं और मेरे लिए हर खातून मोहतरम है। ये ख़वातीन को मर्दों के साथ बराबरी करने का बड़ा शौक़ होता है। हम ये कहते हैं कि भाई आप हमसे बराबर, हमारा हक है। सुन लीजिए, सुन तो लीजिए ना, पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद मेरी बात काटिए। हम कहते हैं आप हमारे बराबर नहीं, हमसे मोहतरम हैं, हमसे बेहतर हैं, तो हम आपको अपने से बेहतर मानते हैं। आप कहते हैं नहीं, हम बेहतरी से जो है ना नीचे आना चाहते हैं। हो तो खुदा को मानिए, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं और हम अपने आप को आपसे बराबर नहीं समझते, आपको अपने से बेहतर समझते हैं। तो इस जुमले पे तो कोई एतराज नहीं है ना। आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी। किसी ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, उसने नाम बताना था कि अल्लाह बख्श। तो सर आपने तो तनकीद की नहीं, मैंने तो इसीलिए कहा पार्लियामेंट में हर जमात एक जगह खड़ी है जहां खवातीन पे, और जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कल गुफ्तगू की, अब वो मैं उसको इस तरह तो नहीं मैं उसकी तशरीह कर सकती कि वो खवातीन को बेहतर समझते हैं। नहीं, ये जरका बहन से पूछिए कि क्या कभी हमने इनको अपने से कमतर समझा या कभी इनको अपने से बेहतर नहीं समझा। कमतर तो ये तो बहुत बेवकूफ़ होते हैं जो किसी खातून को अपने आप से कमतर समझते हैं। जो फिर वाक़या हुआ उसके ऊपर कुछ देखिए, इससे पहले मैंने भी तनकीद की थी, मैंने इनके लीडर पे तनकीद की थी, मगर उसको कोई उसके अल्फाज पे किसी को एतराज़ था। ये बैठी हुई हैं, इनमें से किसी को कोई ऐसी बात आज तक मेरी ऐसी लगी है जो ख्वाजा आसिफ ने कल बातें की, व्हाट डज ही से अबाउट? देखिए, ख्वाजा साहब कामरान साहब आपने सुना वो क्या पूछ रही हैं? देखिए, क्योंकि उन्होंने खवातीन को एड्रेस किया, और आप मुझे बताइए सिर्फ खवातीन तो नहीं ना, हम सब रिश्तों में बंधे हुए हैं। मेरे ख्याल में तो अगर किसी मर्द को कोई बुरी बात कहेगा तो मैं एज अ सपोर्टर उसकी
उसके साथ खड़ी होंगी कि क्यों आप किसी को टारगेट क्यों करें, और वो जेंडर बेस्ड, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं। कल उन्होंने जो बातें की वो किसी तरह से भी ना तहजीब के दायरे में थी। आप बताइए, आप तो मेरे लिए बहुत मुकद्दम हैं और हमारे सेनेटर्स, हमारी सेनेट में इस तरह की बातें नहीं होती। एक मिनट ठहरिए, आपको बतौर खातून कुछ नहीं कहा होगा, इसलिए कि कल भी जॉइंट सेशन था और मेरी बीवी भी उसमें बैठी हुई थी। तो अगर खातून को अगर किसी को कहा होता या ख्वातीन को कहा होता तो उसमें मेरी बीवी भी मेरे साथ बैठी हुई थी। तो अगर किसी एज ए सेनेटर किसी पे तनकीद आ गई है तो आप एज ए सेनेटर उसके साथ इक्वल हैं। अगर आप खातून के तौर पे हैं तो आप उससे बेहतर हैं। ये हमारा जो है ना, ये पार्टी का मौक़िफ़ भी है, ये हमारे मज़हब का मौक़िफ़ भी है और हम सब का मौक़िफ़ है। सर, अगर कोई इस तरह का जब वाक़या होता है, कोई ख़वातीन की इस तरह कोई बात करे, तो क्या पार्लियामेंट को कुछ करना नहीं चाहिए? यही जो आप कह रहे हैं कि ख़वातीन तो बेहतर है, ज़्यादा मोहतरम है, तो सर अगर बात उसके बरक्स हो तो क्या पार्लियामेंट को कोई कदम नहीं उठाना चाहिए? और कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी कोई मेंबर करेगा तो मैं यही कहूँगी, ये बिल्कुल यही कहेंगी, आपको यही कहना चाहिए। मगर उसमें ऐसा है कि बतौर खातून मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि किसी को कुछ नहीं कहा गया। एज ए सेनेटर इनमें अगर कोई हार्श वर्ड जो है ना एक्सचेंज हुए तो वो एक अलग बात हो सकती है। खातून के तौर पे कहा होता तो मेरी अपनी बीवी वहाँ पे उसी हाउस में बैठी हुई थी, तो खातून के तौर पे तो किसी को कुछ नहीं कहा गया। देखिए, एक तरफ तो आप एज ए सेनेटर बिल्कुल कहा, उन्होंने सारी खवातीन को एड्रेस करके कहा, उन्होंने कहा ये औरतें ये कूड़ा करकट हैं, ये इसकी बची हुई बाकियात हैं, इनको यहाँ से बाहर निकालो। ना 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 ना, ये सब दिस इज ऑन रिकॉर्ड जी, आप ऑडियो सुने, इट इज ऑल ओवर। तीसरी दफा कह रहा हूँ, मैं तीसरी दफा कह रहा हूँ औरतों का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया। मैं तो तीसरी दफा कह रहा हूँ, बल्कि अब चौथी दफा हो गई है, पांचवी दफा हो गई है कि ये ख्वातीन सर, हम आपकी तो बात ही नहीं कर रहे ना, मैं तो आपसे दूसरा इशू पूछ रही हूँ। सर, मैं आपसे डॉक्टर जरका एक बात करिए, मैं दूसरा इशू पूछ रही हूँ। मैं ये पूछ रही हूँ कि क्योंकि इस तरह के वाकयात होते हैं, क्या पार्लियामेंट को कोई यहाँ फैसला नहीं करना चाहिए कि जब ये वाकयात होते हैं तो जो इस तरह की गुफ्तगू करता है उसके बारे में क्या करना चाहिए? खवातीन अगर मोहतरम है तो पार्लियामेंट नीड्स टू, जिसको कहते हैं ना, वॉक द टॉक। उसमें ऐसा है, सिर्फ कहना काफी नहीं है। हाँ, वो नहीं कहना काफ़ी नहीं है। उसमें प्रोसीडिंग कौन कंडक्ट करता है? उसमें स्पीकर करता है। जब जॉइंट सिटिंग है या नेशनल असेंबली है तो भी स्पीकर करता है, और अदरवाइज चेयरमैन सेनेट करता है। तो ये स्पीकर साहब की जिम्मेदारी है, ये पार्लियामेंट की जिम्मेदारी नहीं है। तो लीजिए ना, सुन लीजिए, आप ख्वातीन के मामले में ज़्यादा जज्बाती हो रही हैं। उसमें ऐसा है कि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि खुदा न खास्ता मेरे मुंह से ऐसी कोई लफ्ज़ निकल जाएं जो किसी खातून, मोहतरम खातून या किसी मोहतरम मर्द के बारे में नाज़ेबा हो, तो मुझे जो ना, अगर मैं माफ़ी नहीं मांगता तो मुझे बाहर भी निकाला जा सकता है हाउस से कि आप इस हाउस में बैठने के काबिल नहीं हैं। बट दिस इज अप टू द स्पीकर्स डिस्क्रेशन, दिस इज नॉट अ रूल। हाँ, या फिर एक और तरीका भी है, अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि स्पीकर जो है कोई एक्शन नहीं ले रहा, तो इनकी पार्टी जो है कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट ले आती कि इसमें ख्वातीन के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, आप जो है ना कोई किसी एक्शन का मुतालबा करती, ठीक है ना जी, वो भी नहीं किया। अगर ऐसी बात है तो एक्शन का मुतालबा किया जाए। ये पार्लियामेंट की जिम्मेदारी नहीं है सर। सर, मेरा मौक़िफ़ फिर मैं आपको अपनी बात नहीं समझा पा रहा। जब कोई इंस्ट्रूमेंट लाएंगी, जब कोई चीज़ सामने आएगी, जब प्लेस की जाएगी, जब उसके ऊपर वोट की बात होगी, तो फिर किसी खातून को कुछ कहा गया होगा तो हम खातून के साथ खड़े होंगे। अगर खातून जो है वो हक पे है, हम उसके साथ बिल्कुल खड़े होंगे। ये मगर कुछ उसके लिए इंस्ट्रूमेंट तो ये सुन ले रिकॉर्डिंग, और कल मैं लेके आ रही हूँ टूल ऑन, कल सेनेट का इजलास है तो आई एक्सपेक्ट कि वो मुझे सपोर्ट करेंगे। मैं लेके आ रही हूँ, 2 टूल्स लेके आ रही हूँ, और आपकी सपोर्ट की इंतजार होगा मुझे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का। मैंने मशवरा ख्वाजा साहब के खिलाफ। नहीं, बहुत शुक्रिया जी, मैं पहले ही लेके आ रही हूँ। बहुत लेकिन आपका शुक्रिया हमारे 2 मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।